ऑलराइट गाइस, देश की हालत इतनी खराब है कि इससे भी देश की चिंता हो रही है। सच्ची मुच्ची। और ये भी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने लग रहा है। जिन कॉकरोचों से लोग डरते हैं उनकी पार्टियां बनी। पर इससे यह सिद्ध होता है बेरोजगारी तो बढ़ रही है। और क्योंकि इसने सरकार से सवाल पूछ लिया तो इससे सवाल पूछने पूरा गोदी मीडिया आ गया। और गोदी मीडिया में सबसे ज्यादा सवाल किसने पूछे बताऊंगा। लेकिन क्या हो रहा है देश में यार, मतलब पेट्रोल का संकट, डीजल का संकट, बिजली का संकट, पानी का संकट, बस लीक कुछ हो रहा है तो पेपर। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे देश पे संकट छा रहा है। उसी तरह जैसे आज राजस्थान में ये सैंडस्टॉर्म छा रहा था। ये देखो क्या बवंडर उठा यार। और ये देख के मन में एक सवाल आता है, कहीं वो सच तो नहीं कह रहा था। 26 में से दुनिया खत्म है। अरे लोग कह रहे हैं खत्म ही हो गई है, समझो गरीबों के लिए पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बिजली तक महंगी और ना जाने क्या क्या सारी बातें करनी। जैसे सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे वायरस कहा। मोदी जी आपका तो ठीक है, आप लेजेंडों पर आपसे ज्यादा इसे पढ़ रही है। भारत का रुपया कमजोर हो रहा, मजबूत करो। मजबूत तो होता रहेगा बाबा जी, पहले चिकारा तो मजबूत हो जाए। इतने तो मजबूत हो गए, और कितना होना है? अभी और होना है। वैसे बाबा जी का ढाबा गोदी मीडिया संभाल लेगा। समझ रहा चिकारा भाई। 12 साल से देश में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो गोदी मीडिया कहाँ लेके जाता है? कहाँ? कि वो देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहां कितनी गरीबी है, लोगों की बनियान फटी हुई है। आपको मालूम है हमारे यहाँ कितना अच्छा है। लेकिन आज न पेट्रोल का प निकल रहा है, न पाकिस्तान का प निकल रहा है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में भी कम है। We don't give a damn about पाकिस्तान, पर मैं गरीब हूं। पाकिस्तान को छोड़ दो, पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हो रही क्योंकि क्रूड ऑयल रिकॉर्ड तोड़ गिरा है। $87 पर बैरल चल रहा है अभी, बहुत कम, रिकॉर्ड गिरावट बोल रहे हैं। तब भी हमारे यहां मुंबई में सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़ जाते हैं। और एक सवाल नहीं, पत्रकार ऊपर ऊपर से समझा देती है। ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अमित सिंह से जनता को कितना बड़ा, और जनता भी उतनी बड़ी बन रही है। एक बहुत सीरियस कंसर्न है गाइस, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से देश में पैसा आता है। पिछले 2 साल में वो $28 बिलियन से घटकर सिर्फ $1 बिलियन रह गया है। आपको मालूम है कितना खतरनाक है देश के लिए? आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। और एक सवाल नहीं हो रहा है, देश बहुत बड़े संकट में फंसता चला जा रहा है और ये लोग कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अरे इससे बुरी हालत क्या होगी कि हमें नीट की एग्जाम के लिए एयरफोर्स की मदद मांगनी पड़ रही है। और हम सब जानते हैं कि करप्शन कहां पर है। यहां भी जनता को बनाया जा रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि ऊपर के लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो पेपर लीक करवाते हैं, मोटा पैसा कमाते हैं, जो सब जगह मिले हुए हैं। लोगों को तो बचाया जा रहा है। लेकिन बेवकूफ कैसे बना रहे कि नहीं साहब अब तो एयरफोर्स आएगी, अब देखो क्या क्या नहीं करती देश की गवर्नमेंट हमारे लिए। सीरियसली गाइस, ना पेपर लीक पर बात होती है, ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कम आने पर बात होती है, ना शेयर मार्केट की हालत खराब होती जा रही है उस पर बात होती है। बात ले देकर क्या होती है, क्या कि अगर मोदी जी नहीं होते तो क्या होता, और उसके फायदे बताए जा रहे। ओके, अगर 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री न बने होते तो आज का भारत कैसा होता? अगर कल्पना की जाए तिहाड़ी तो पेपर लीक नहीं हो रहे होते। सच्ची, हम लोग रुपए की ये हालत देख के रो नहीं रहे होते। और तो और हम इस ट्रम्प, यस योर फ्रेंड ओनली, के नखरों का बोझा ढो नहीं रहे होते। और सबसे बड़ी बात, कल्पना, अगर हम फिर से बोलना, कल्पना कीजिए, अगर हम कल्पना करें तिहाड़ी तो दूरदर्शन पे खड़े होकर इस तरह ज्ञान नहीं दे रहा होता। तू कहां होता पता है? क्योंकि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। फिलहाल इसने क्या कल्पना करवाई आप सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना भारत में एक नए युग की शुरुआत थी और यह आजाद भारत के इतिहास में एक नया टर्निंग पॉइंट था। और आज हम इसी टर्निंग पॉइंट को आपके लिए डिकोड करेंगे। और हम इस तिहाड़ी को डिकोड करेंगे। इसका एक पुराना वीडियो हाथ लगाए और तब आपको समझ में आएगा कि गोदी मीडिया आखिर होता क्या है। क्या होता है? वही होता है जो मंजूर रूलिंग गवर्नमेंट होता है। 2014 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये कांग्रेस के लिए करता था। या पुराना वीडियो चेक करो, वायरल गया है। सोनिया गांधी बिल्कुल बदल चुकी हैं। दुनिया भर के सर्वे उन्हें देश की सबसे ताकतवर महिला बता रहे हैं। उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग कतार में हैं। अब
बीजेपी की सरकार है तो ये 12 साल से उनकी कर रहा है। भारत में एक भी मास लीडर नहीं था। अब उनकी चाटुकारिता करते करते ये भूल गया कि ये कांग्रेस की भी चाटुकारिता करता था। और सोनिया गांधी उन सब धुरंधरों को गठबंधन की राजनीति के गुर सिखा रही हैं। आई मीन सीरियसली डियर तिहाड़ी, थोड़ा तो जनता के मुद्दे पे बात कर ले यार। डीडी न्यूज पर बैठा है तू, 14 करोड़ उठा रहा है। जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। करीब पिछले 2 हफ्तों से यूपी में लोग 14 घंटे का पावर कट झेल रहे हैं। मतलब मम्मियां माँ बहन करने पे आ गई हैं। माँ बहन करने का मन कर रहा है मेरा। ठीक है, इसका ये नियम है, लाइट काट रखा है और लोग हैरान थे, कोई इलेक्ट्रिसिटी पर बात ही नहीं कर रहा है। लेकिन आज हुई, सच्ची मुच्ची आज हुई और ये कहा गया कि अब इलेक्ट्रिसिटी बिजली 10% महंगी हो जाएगी। डीजल हाँ, डीजल पेट्रोल भी महंगे हो रहे हैं, उसकी बात करेंगे। पर अभी तो 10% बहुत ज्यादा नहीं हो गया यार? मतलब जनता सोचते नहीं क्या 10%? जनता वोट दे देगी अगली बार? अगर नहीं देगी तो हम ले लेंगे, समझा गया? सच बता रहा हूं, जनता को इतना मत समझो। बहुत सारी प्रॉब्लम है यार, जहां देखो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ढह रहे हैं। ये हमीरपुर है, ये मेट्रो ट्रेन बन रही थी, ये पूरा शेड गिर गया। और ये गंगा एक्सप्रेसवे का ये वीडियो कब से वायरल हो रहा है? अभी 1 महीना पहले अडानी ने बनाया था, मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था। और ये देखो, ये देखो कितना बड़ा गैप है। ये ब्रिज गिर गया तो लोगों का क्या होगा? बेतिया और गोपालगंज के बीच जोड़ने वाला गंडक नदी पे जो ब्रिज बनाया गया है, और ये सारी चीजें दिख नहीं रही है। मोदी जी को कोई तो बोलता होगा। जब मोदी जी को ये बोलता होगा तो मुझे क्या करते होंगे? क्या? एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। अरे सो मत मोदी जी, इसी सोने की वजह से आपका पीतल जैसा छोटा भाई या मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो आपके खिलाफ बोलने लगा है। या क्या जरूरत थी मेलेडी खिलाने की? पर हमको एक बात से बहुत तकलीफ है। आम जनता से तो प्रार्थना की गई कि डीजल पेट्रोल बहुत कम जलाएं। काश नेताओं के चार्टरों पर भी रोक लगाया जाता। एंड दैट्स फेयर इनफ, ये होना चाहिए। नेताओं ने इतनी नौटंकी की पेट्रोल बचाने की, पर किसी ने सच में पेट्रोल नहीं बचाया था। ये हो सकता था, पर देखो क्या ये कि धीरेन्द्र शास्त्री ने मोदी जी पर अटैक किया, मोदी जी के मंत्रिमंडल पर अटैक किया। 3 महीने के लिए नेताओं की सैलरी कट करनी चाहिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री पर कौन अटैक करेगा? यस, यू गेस इट राइट, चिथड़ा। लेकिन खुद बाबा बागेश्वर को चॉपर और हेलीकॉप्टर से सफर करने में कोई दिक्कत नहीं। एंड एवरीबॉडी लाइक ईटो साला होना ही था। चिथड़ा नहीं बचाएगी तो कौन बचाएगा? वैसे आपको मैं बता दूं, ये चिथड़ा बहुत सपोर्ट करती थी धीरेन्द्र शास्त्री को। आजकल बहुत विदेश यात्राएं चल रही हैं आपकी। लेकिन जैसे ये सरकार के खिलाफ हुआ, इस पर अटैक शुरू कर दिया। जिन मुद्दों पर आज कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री सवाल कर रहे हैं, इसका पूर्वानुमान क्या वो लगा सकते थे? पर शुरू सबको कर देनी चाहिए देश की चिंता। चौथी एग्जाम इंटरप्ट हुई है, फिर से गड़बड़ सामने आई है। ये क्या हो रहा है यार? आई मीन सीरियसली मैन, मतलब सच में क्या जोर से तमाशा पड़ रहा है कि विश्वगुरु, अरे एक एग्जाम नहीं करवा पा रहे विश्वगुरु, एयरफोर्स लगानी पड़ रही है। और ऐसा कौन सा एग्जाम है दुनिया में जहां पर एयरफोर्स लगानी पड़ जाती है? सब बेवकूफ बनाया जा रहा है। सच में होश में आने का टाइम है। इसको होश आ गया यार। बेरोजगारी तो बढ़ रही है, भारत का स्किल डेवलपमेंट तो घट रहा है। सोचो, इसे समझ में आ गया ना, न्यूज चैनल वालों को समझ में आ रहा है ना, सरकार को, कि देश संकट में है। भारत का रुपया कमजोर हो रहा है, मजबूत करो। फिलहाल हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच। टच करो, सब्सक्राइब करो ना यार। अरे पिछले 2 वीडियोस क्यों नहीं देखे आपने? प्लीज वॉच दैट। मैंने टच किया। भारत में भी नेताओं को पिटने का मौका मिले, तब सबसे पहले किसको पिटना चाहोगे? पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। ए पुलिस! योगी जी धीरे धीरे। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। एंड ये टॉप 5 रोज ऑफ द वीक दूसरे चैनल पर जरूर देखना। हफ्ते का पूरा ज्ञान मिल जाएगा आपको। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बैकअप चैनल भी है। मार्जिन